नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम पंचायत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता और आज बात करेंगे पन्ना जिले की ग्राम पंचायत की। जी हां, पन्ना जिले में भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा। लगातार जिले में हो रहे भ्रष्टाचार से आमजनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही एक और मामला भ्रष्टाचार का खाद्यान्न दुकान से निकलकर सामने आया है, जहां पर सेल्समैन ने गरीबों के हक पर टाका डाल लिया है। हम बात कर रहे हैं पन्ना जिले की शाहनगर तहसील के उचित मूल्य की दुकान सलैया फैरन सिंह ग्राम की, जहां पर सेल्समैन ने गरीबों को एक माह का राशन न देकर दूसरे माह का राशन दिया जा रहा है। यानी कि एक माह का राशन दबा लिया जाता है और दूसरे माह का राशन उपभोक्ताओं को मिल जाता है। अगर सेल्समैन ने जनवरी माह का राशन दे दिया तो फरवरी माह का वितरण नहीं किया जाता है। और इतना ही नहीं, अति गरीबी रेखा के अंतर्गत आने वाले महिला और पुरुष को कुल 35 किलो खाद्यान्न की जगह 30 किलो ही दिया जा रहा है। यानी कि प्रति राशन कार्ड पर 5 किलो का घोटाला यहां हो रहा है। वहीं ग्रामीण जन ने जानकारी देते हुए बताया कि फिंगर तो लगवा लिए जाते हैं, लेकिन हमें उस माह का राशन नहीं दिया जाता जिस पर माह के हमारे फिंगर लगवाए जाते हैं। वहीं जब विक्रेता अरुण खरे से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अभी खाद्यान्न आया नहीं है, लेकिन मैं मार्च माह का वितरण कर रहा हूं। ऐसे में सवाल अब यहां पर ये उठता है कि जब फरवरी माह का राशन वितरण नहीं किया गया तो मार्च माह का कैसे किया जा रहा है। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। पन्ना से संवाददाता रजनीश नामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ गोपाल यादव जो कि पीड़ित हैं वो जुड़ चुके हैं। शालू चौबे सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। इसी के साथ सुलभ और मालिया मंडल अध्यक्ष भाजपा हमारे साथ जुड़ेंगे। मेघा चंदेल फूड इंस्पेक्टर भी हमारे साथ जुड़ेंगे और इसी के साथ मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है और आप सभी से चर्चा करेंगे। उससे पहले आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा किसने। जनवरी को भर चुको कब है इनके पहले जे जो बांट रहे अपन मार्च चल रहा है। हाँ, फरवरी का आज की डेट में अपन साइट बंद हो चुकी है। ठीक, हमारी पर्ची निकली है ना सब फरवरी की। हाँ, उन्हीं को दे रहे हैं। ठीक, अब भी पर्ची लग रही है आपकी पर्ची जो निकल रही है ये मार्च की निकाल रहे हैं एक्स्ट्रा। हाँ, गल्ला आ चुका है। हाँ, गल्ला आ चुका ना। कहाँ है यहाँ गल्ला है नहीं, अब और आएगा अभी, अब जो खत्म हो गया। 2 महीना के नहीं दे। हाँ हाँ, क्या पता 1 महीना का दे थे, 1 महीना की दाव कराती और महीना को नहीं मिला। अब ये माह का नहीं मिलवा, पिछले महीने नहीं मिला। हाँ हाँ। कितने महीने से नहीं मिल गल्ला? 5 महीने से। 5 महीने से नहीं मिला। आपने कहूँ शिकायत करी? नहीं कहूँ। और रजनीश जी, सबसे पहले आप ही के पास मैं आना चाहूंगी। क्या कुछ पूरा मामला ये निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरह से बताया जा रहा है कि राशन में यहाँ पर बड़ा घोटाला, 1 माह का राशन दिया जा रहा है, दूसरे माह का नहीं दिया जा रहा है। जी, मैं आपको बता दूं, यह पूरा मामला सायनगर के फेरन से ग्राम का है, जहां पर उपभोक्ता परेशान दिखाई दे रहे हैं। वहां पर सेल्समैन की मनमानी काफी हद तक जा रही है, क्योंकि वहां पर यह देखने को मिला है कि ग्राम वासियों को राशन में 1 माह का राशन दाब करके और दूसरे माह का राशन आ जाता है। यानी कि मैं आपको इसका जी बता दूं जी, यहाँ पर ऐसा मामला है कि ये यहाँ के जो सेल्समैन है यह जनवरी माह का राशन बचा कर रखते हैं और फरवरी माह का देते हैं, यानी कि जनवरी माह का नहीं देते हैं। 1 माह का दे करके और दूसरे माह का दबा लेते हैं। ठीक है रजनीश जी, और जिस तरह से आपने बताया कि बड़ा घोटाला यहाँ पर हो रहा है, 1 महीने का राशन मिल रहा है, दूसरे महीने का नहीं मिल रहा है, इसको लेकर क्या कुछ शिकायत अभी तक की गई है? अभी तक ग्राम वासियों द्वारा कई बार शिकायतें भी की गई हैं, लेकिन उन शिकायतों पर कोई अमल नहीं किया गया है। ठीक है और लगातार सेल्समैन की मनमानी बढ़ती जा रही है। ठीक है रजनीश जी, हमारे साथ ग्रामीण गोपाल यादव जी भी जुड़े हुए हैं। गोपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि 1 महीने का राशन आप लोगों को वहां पर मिल रहा है, 1 महीने का नहीं मिल रहा है। दूसरी और जिस तरह से बता रहे रजनीश जी, अभी तक आप क्या कुछ वहां से शिकायत की गई है और अभी तक क्या कार्रवाई हुई है इस पर? जी मैम, नमस्ते जी, गोपाल यादव बोल रहा हूँ। जी गोपाल जी, बताइए। जी मैम, हमारे यहाँ जो विक्रेता अरुण कुमार खरे हैं मैम, वो
अभी ये मार्च महीना चल रहा है मैम। आज यानी 31 तारीख है मार्च महीने की, और फरवरी का गल्ला बांट रहा है मैम। ठीक है, मार्च की 31 और तारीख को फरवरी का राशन आपको यहाँ पर मिल रहा है। अप्रैल में मार्च का गल्ला देगा। यानी 1 महीने का राशन आपको मिल ही नहीं रहा है, बीच में 1 महीने के राशन यहाँ पर दबा लिया जाता है विक्रेता की ओर से। जी मैम। गोपाल जी, अभी तक क्या कुछ शिकायत आप लोगों की ओर से की गई है? 1 महीने का गल्ला गोल किया है मैम। ठीक है रजनीश जी, आपके पास मैं आऊंगी। जिस तरह से अभी गोपाल जी बता रहे हैं 1 महीने का राशन मिल रहा है, 1 महीने का नहीं मिल रहा, यानी मार्च का महीना यहाँ पर पूरा खत्म हो गया है और फरवरी का राशन यहाँ पर दिया जा रहा है। फिंगरप्रिंट को लेकर भी बात सामने आ रही थी रजनीश जी, फिंगरप्रिंट लगवा लिए जाते हैं और उस महीने का राशन नहीं लिया जाता है, इस पर क्या कुछ एक्शन अभी तक लिया गया है? देखिए, अभी तक तो रिस्का जी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है, और यह पहला मामला नहीं है यहाँ पर आया खाद्यान्न दुकानों का, यह पहला मामला हो ऐसा पर जहाँ पर सेल्समैन द्वारा ग्राहकों के फिंगर तो लगवा लिए जाते हैं, लेकिन वितरण नहीं किया जाता है, और यहाँ पर प्रशासन द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जी अच्छा, प्रशासन की ओर से भी कोई कभी, सबसे बड़ी बात यह है कि कभी खाद्यान्न वितरण केंद्रों पर कोई भी अधिकारियों द्वारा जी कभी नहीं की जाती है। ठीक है रजनीश जी, हमारे साथ मदन तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। मदन जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से पूरा मामला सर यहाँ का देख रहे हैं, पन्ना जिले का भ्रष्टाचार को लेकर पन्ना जिला जो है वो अब सबसे आगे होता जा रहा है, और ये बड़ा मामला खाद्यान्न विभाग को लेकर जो सामने आया है, जहाँ पर जो राशन दिया जा रहा है उसमें घोटाला, प्रशासन को खबर लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। किस तरह से देखते हैं सर इसे? जी तो मदन जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? को बताऊंगी जो है सरकार का विभाग रही है। जी बोलिए मदन जी। सहकारिता विभाग यहाँ पर पढ़ाई विधानसभा के पूरे जिले में इतना निरंकुश हो चुका है, कहीं पर भी किसी भी गरीब की कहीं सुन नहीं है। ये बैंक नगर लाने वाली उचित मूल्य की दुकान सलगन सिंह का है। यह तो एक वानगी है। अभी विगत दिनों श्यामगिरी की एक उचित मूल्य दुकान लोग कि कई माह खाद्यान्न प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद अधिकारी ने यह बात नहीं जुड़ाई कि वहाँ मौके पर जाकर। चलिए ठीक है मदन जी, रजनीश जी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। रजनीश जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। अभी पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की अगर बात करें रजनीश जी, फिलहाल अभी यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कितने समय से ये घोटाले का मामला वहां पर चलता आ रहा है? मामला कोई पहली दुकान का नहीं है। कई बार समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ऐसे भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए जा चुके हैं, लेकिन अगर अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है जी कि यहाँ पर जो अति गरीबी के नीचे लोग आते हैं उनका 35 किलो का राशन मिलता है उन्हें, एक पर व्यक्ति को, लेकिन यहाँ पर भी सेल्समैन द्वारा सिर्फ 35 किलो की जगह 30 किलो ही दिया जाता है। इसमें भी 5 किलो का राशन जी रिस्का जी। और रही बात कार्रवाई की, तो कभी ना तो खबरों पर कोई संज्ञान लिया जाता अधिकारियों द्वारा, और ना कभी मीडिया से तो हम लोगों का फोन भी नहीं रिसीव किया जाता है। जी
ठीक है रजनीश जी, यानी प्रशासन को इसकी खबर है, क्योंकि पहले से भी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पहले से भी कई दुकानों से इस तरीके का घोटाला जो है वो सामने आ चुका है। खाद्यान्न विभाग की अगर हम बात करें, फूड इंस्पेक्टर की बात करें, तो देखरेख को लेकर क्या कुछ स्थिति अब फिलहाल वहां पर है? क्या देखरेख राशन की जाती है? क्योंकि इतना बड़ा घोटाला है, अधिकारियों को कहीं ना कहीं इस बात का जो है नॉलेज तो होगा। बिल्कुल, अधिकारियों को हर चीज की जानकारी होती है और ऐसा तो होता नहीं है रिस्का जी के किसी की जानकारी ना हो। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कभी किसी भी शासकीय दुकानों पर, चाहे वह उचित मूल्य की दुकान हो, चाहे वह किसी भी कार्यालय की बात हो, कभी अधिकारियों द्वारा मॉनिटरिंग नहीं की जाती है, न कभी उसका निरीक्षण किया जाता है। कितने भी बड़े बड़े काम ग्राम पंचायतों में होते रहते हैं, लेकिन उसका कभी मॉनिटरिंग नहीं की जाती है, जिस वजह से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जाता रहा है। और कहीं ना कहीं इसमें संलिप्तता भी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की समझ में आती है। तब तो कोई कार्रवाई नहीं होती है और ना कोई आगे आता है, ना कोई बात करना चाहता मीडिया से और ना ही कोई मीडिया के सामने आना चाहता है। ठीक है रजनीश जी, मदन जी आपके पास में आऊंगे। जिस तरह से पूरा मामला आप यहाँ पर देख रहे हैं, अधिकारियों की संलिप्तता भी इस मामले में है, क्योंकि काफी समय से ये भ्रष्टाचार का जो मामला है वहां पर चल रहा है। कार्रवाई लेकिन अभी तक नहीं हुई है, अधिकारियों के संज्ञान में पूरा मामला है पर कार्रवाई नहीं हुई है। किस तरह से इसको देखते हैं? जी, कार्रवाई होना कोई नई बात नहीं है। इन सहकारिता विभाग अधिकारी खबरें जाती हैं, लेकिन सेल्समैन भ्रष्टाचार की कमाई करके इतने मोटे हो चुके हैं कि इनको किसी का नहीं है। कहीं कहीं सेल्समैन के पास तो 10 से 15 लाख रुपए की रिकवरी भी है, इसके बाद भी जो है किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही और खाद्यान्न दिया जा रहा है। ना कि कोई दुकान चेंज की जा रही है, ना कि विक्रेता को चेंज किया जा रहा है। और इससे यह साबित होता है कि यदि संबंधित विभाग के खुद ही इसमें संलिप्त है कि गरीबों को खाद्यान्न भ्रष्टाचार की गई राशि का बंटवारा करें, नहीं तो आए दिन आ रही गरीबों के खाद्यान्न में घोटाला किया जा रहा है। इस पर अंकुश क्यों नहीं लगाया जा रहा है? ना इस ओर कोई अधिकारी ध्यान दे रहा है, ना ही कोई जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहा है। आखिर गरीबों का खाद्यान्न जा कहाँ रहा, किसकी सह पर भ्रष्टाचार सरकार विभाग में हो रहा है, यह एक आम बात है। जी ठीक है मदन जी, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं प्रशासन के संज्ञान में, आपने कहा कि ये पहला मामला नहीं है, इस तरीके के मामले पहले भी आ चुके हैं, कोई कार्रवाई इस पर हमेशा की तरह इस बार भी नहीं हुई है। कहीं ना कहीं जिस तरह से हम देख रहे हैं अभी सरकार की ओर से जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उनको पता लगाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में वोटर्स के मन में शंका तो पैदा होगी, ना उनका कोई निवारण हो रहा है समस्या का। वहां पर खाद्यान्न को लेकर जो राशन, जो एक मूलभूत सुविधा है, उसको लेकर इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, तो कहीं ना कहीं चुनाव पर इसका असर पड़ेगा। जी बिल्कुल, यह आप सही कह रहे हैं, क्योंकि क्या ग्रामीण क्षेत्र का ग्रामीण स्तर का इंतक सहकारिता विभाग के कर्मचारियों से दबा हुआ है, क्योंकि पहली कड़ी किसानी कार्य में यही लोग होते हैं, खाद से, बीज से गरीबों को खाद्यान्न दिलाते हैं। इनके डर के कारण कोई भी गरीब ग्रामीण आदमी अपने हक की आवाज नहीं उठा सकता। यदि किसी ने यह अपने हक की आवाज उठाई भी तो उसको यह नहीं मिलेगा। इसका यह कारण किसी भी अधिकारी उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करते हैं। यहाँ तक कि है कि फूड इंस्पेक्टर अधिकारी जो हैं, उनका सिर्फ यदि किसी की शिकायत मिली तो जाकर कागजी खानापूर्ति करके और संबंधित विभाग को सौंप दिया। इसके बाद आज तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती। और यदि जिस भ्रष्टाचार की जांच करने जाती है, उनका अंकुश इतना ज्यादा है कि कर्मचारी ही नहीं मिलेगा, दुकान में ताला मिलेगा। आखिर फूड इंस्पेक्टर को जो है बैरक लौटना पड़ता है बगैर जांच किए। इसके बाद शाम को उनके गृह निवास पे सेल्समैनों की जमात लगने लगती है। आखिर कैसे दबाव इन पर यह अंकुश लगेगा जो भ्रष्टाचार कर रहे गरीबों को खाद्यान्न सीधे बाजार में बेच रहे, 4-4 माह का गरीबों को खाद्यान्न नहीं मिला। जब
शासन की इस तरह की जन कल्याणकारी योजना है और एक सेल्समैन जो है गरीबों को हक इस तरह का मार रहा है। इस और सत्ताधारी जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनके सरकार की जन कल्याणकारी योजना गरीबों तक नहीं पहुंचे। आखिर गरीबों को कैसे ऐसी जानकारी होगी कि हमारे लिए कौन कौन सी शासन योजनाएं ला रही और कितनी लाभकारी योजनाएं हैं। लेकिन इस ओर न किसी अधिकारी का ध्यान रहता है, न किसी जनप्रतिनिधि का। आखिर में दबी कुचली ग्रामीण की जनता ही पिसती रहती है और सेल्समैन दिन दूने रात चौगुने बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल मदन जी, ठीक कहा आपने कि जिस तरह से आप बता रहे हैं, पहले भी इस तरीके के मामले आए, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। और जो योजनाओं को लेकर हम बात कर रहे थे, शासन की ओर से खाद्यान्न विभाग को भी और गरीबों के लिए, ग्रामीणों के लिए कई सारी योजनाएं ऐसी चलाई जा रही है जिनका लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। अधिकारी से लेकर निचले स्तर तक सभी लोगों को इस मामले का संज्ञान है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बड़ा सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकारियों की इसमें संलिप्तता है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो पन्ना जिले की तहसील से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर घोटाला राशन को लेकर बड़ा देखा जा रहा है। सेल्समैन की ओर से राशन ग्रामीणों को नहीं दिया जा रहा है। एक महीने का राशन दिया जाता है, दूसरे महीने का राशन नहीं दिया जाता है। बड़ा सवाल ये कि इस तरीके के पहले भी जो मामले हैं वो यहाँ से आते रहे हैं, ये पहला मामला नहीं है। कार्रवाई को लेकर अगर हम बात करें तो कार्रवाई के नाम पर यहाँ पर कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है। कई बार इसको लेकर शिकायत की गई, लेकिन फिलहाल अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखना होगा कि कब तक इस मामले में कार्रवाई होती है और कब तक ग्रामीणों को राशन ठीक तरीके से मिलता है। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।